नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार का मधुबनी जिला जैसे कि सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा जिला है। लंबे समय से मधुबनी जिला को दो भाग में बांटने का बात चल रहा है और लंबे समय से सभी को मालूम है कि झंझारपुर को जो है जिला बनाने को जो है मामला चल रहा है, यानी कि मांग की जा रही है। झंझारपुर को जिला बनाने का मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक समाज सेवी कमल भंडारी जी जो हैं ही कोसी विकास संगठन के नाम से जो है यह अभी संगठन है, तो इनका संरक्षक हैं ये। इन्होंने मांग किया है कि झंझारपुर नहीं बल्कि फुलपरास को जिला बनाया जाए। क्यों फुलपरास को जिला बनाया जाए, इन्होंने भी जो है इन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने आवेदन में, जो आवेदन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा गया इनके द्वारा। तो उसमें इधर बोल रहे हैं कि फुलपरास को जिला बनाया जाए झंझारपुर के जगह। ऐसा क्यों? ऐसा पहले तो नेशनल न्यूज हंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का बातों को, जो सामाजिक मुद्दे की बातों को आप उठाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चूँकि आप भूति कोसी विकास संगठन जो नवगठित है उसके अध्यक्ष भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ये मांग है ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है। और ये जो मुद्दा है, जो 45 लाख जो 2011 के सर्वे की जनगणना है, और आप जो अगर क्षेत्र देखेंगे तो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं उससे लक्ष्मीनिया तक मधुबनी पड़ता है। यहाँ मधुबनी जिला जाने में 75 किलोमीटर की दूरी होती है। और हम बिहार सरकार से इसलिए हम मांग करना चाह रहे हैं कि ये भूति कोसी का क्षेत्र जो है मधुबनी जिला का सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र है सब तरह से। यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, दलित मजदूर किसान लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र में रहता है। तो अनुमंडल पहले से ही निर्धारित है, नेशनल हाईवे पे है। और जो फुलपरास का हमने आइडिया दिया हुआ है और जो हमने बोला है कि इसको फुलपरास को ही इसलिए बनाया जाए कि पूर्व में कोसी, पश्चिम में कमला बलान, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में भेजा जमालपुर और बीच में भूथी बलान। भूथी बलान ये भूथी बलान का ही क्षेत्र है ये। जी। तो भूथी बलान का ही क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हमने इसलिए किया कि ये सेंटर में पड़ेगा और जो नया जिला का गठन होता है तो उसके दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से फुलपरास जो है बहुत अच्छा है और इस पे विचार करना चाहिए। और इसमें युवाओं को भी आगे आना चाहिए कि इस तरह का जो आयोजन है, इस तरह का जो हमने जो मांग उठाया है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत या ये नहीं है, ये सबके फायदे के लिए होगा। और आम सहमति है इसके, यानी इस क्षेत्र के जो जितने भी आम जनता है, आप जरूर बीच बीच में आप दौरा करते रहते हैं गांव में, देहातों में, तो इन लोगों का भी है मांग इस प्रकार का। इस तरह का मांग बहुत जगह से उठा। मैं अपने आप चिट्ठी नहीं लिखा, कई युवाओं ने मुझे से बोला है कि देखिए चाचा, इस तरह का जो मांग उठ रहा है कि झंझारपुर में बनना चाहिए, झंझारपुर में जगह का अभाव है। दूसरी बात, झंझारपुर का जो बॉर्डर है उसके सटा हुआ ये दरभंगा जिला है और सबको इतनी दूरी जा करके तय करनी पड़ेगी। ये आम लोगों की बात है, चर्चाएं हुई है। हमारे 56 गांव का जो मुद्दा था, हमने कई गांव में जा करके कई सामाजिक कार्यों में गया तो सभी लोगों का यही इच्छा है कि फुलपरास में ही होना चाहिए। अभी मधेपुर में भी मैं गया था, वहाँ भी बोला उन लोगों ने कि नहीं, अगर फुलपरास होता है तो सब दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए अच्छा है और ये होना चाहिए। कई गाँव में देखिए, किसी का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता सब जो है अपने क्षेत्र के, उनका भी जो है मांग, यानी बोल रहा है कि इस बार जो है 25 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, संभवतः जो है कुछ न कुछ सकारात्मक कदम जो है सरकार के द्वारा देखने को मिलेगा यानी झंझारपुर को लेकर के। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? फुलपरास विधानसभा को जितनी भी सरकारें बनी हैं और जितनी भी लोग यहाँ हुए हैं, इसको सब केवल वोट लेने के टाइम में आते हैं, उसके बाद सबको इग्नोर किया है। और इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर फुलपरास सेंटर में अगर जिला बन जाता है तो यहाँ एसपी बैठेंगे, डीएम साहब बैठेंगे, जितने भी पदाधिकारी है वो यहाँ होगा। बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से,
इस तरह की जो जितनी दुर्घटनाएं हैं वो नहीं होगी, इस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए इस पे सभी युवाओं को, सभी क्षेत्रवासियों को इस पे सोचना चाहिए। और ये फुलपरास सब दृष्टिकोण से अच्छा है और हमने सरकार को दिया, उसका सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए कि हम अगर कह रहे हैं वो अगर सही है तो होना चाहिए, लेकिन मेरी दृष्टि से सही है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया। और मेरा ये भी था कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, जैसे परसा में आने का प्रोग्राम था, अगर वो आते तो हम वहाँ भी उनसे ये मुद्दा उठाएंगे। ये सामाजिक मुद्दा है, ये होना चाहिए जी। तो लास्ट में ये संतोष जी हैं, संतोष राज, युवा समाज सेवी हैं, तो इनसे भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि फुलपरास उपयुक्त रहेगा या झंझारपुर, क्या रहेगा उपयुक्त? देखिए, बिल्कुल फुलपरास उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसका जैसे सीमांकन हम लोग करते हैं तो जैसे पूर्व में कोसी है, पश्चिम में कमला बलान, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में भेजा, जमालपुर तक के लोकहा, कुनौली, हम लोग निर्मली भी मांग कर रहे हैं, जो निर्मली फुलपरास जिला में नया प्रशिमन करके इसको विधानसभा में पास करा के ये किया जाए, ताकि वो फुलपरास जिला में ही रहे, क्योंकि निर्मली सुपौल के एक साइड में हो जाता है। ठीक जी, अच्छा खूबसूरत जिला बन सके। फुलपरास, घोघडिया, मधेपुर, नखनौर, झंझारपुर, अंधराठारी, खुटौना इत्यादि 10 प्रखंड को मिलाकर एक जिला बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये है, आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ का जो लिंक है, फुलपरास का जो लिंक है, चाहे घोघडिया साइड में, मधेपुर साइड में हो जाए, चाहे खुटौना साइड में हो जाए, चाहे लोकही साइड में हो जाए, बहुत ही अच्छा। एक NH भी है और SH भी है, दोनों है। इस तरह से बहुत ही अच्छा आने जाने की सुविधा है और सभी का मांग है। खासकर युवाओं से भी मैं अनुरोध करता हूँ, कुछ युवा को उनका कहना है कि हम लोग नेतागिरी कैसे करें, समाज सेवा कैसे, उनको पता ही नहीं है कि बंडी पहन लेते हैं, पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, सिर्फ उसको नेतागिरी नहीं कहते हैं। नेतागिरी का मतलब होता है जो समाज में जो समस्या है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाए, उसके लिए आप लड़े, उसका जो कैसा समस्या का जो कैसे समाधान होगा उसके लिए आप आवाज़ उठाए। तो ये एक मौका है, आप अपने समाज के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो फुलपरास विधानसभा के लोग हो, चाहे वो लोकही विधानसभा के लोग हो, चाहे वो खुटौना के लोग हो, ये सारे लोग सभी मिल के फुलपरास को जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाएं। हम सब यदि साथ में आते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ ये गुल खिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो इसके लिए जो है मान के चलो अभी तो आवाज़ उठाया गया है, तो कार्यक्रम भी होनी चाहिए, यानी कि लगातार जब कीजिएगा प्रदर्शन या जो भी है कार्यक्रम इसको लेकर के, तो इसका कुछ जो है अभी जो है आप लोगों का तय है? जी हाँ, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो युवाओं से संपर्क करेंगे, फिर समाज से भी जितने गाँव में हैं सभी गाँव में जाकर हम लोग संपर्क करेंगे। चाहे इसके लिए जो कुछ आगे का कार्यक्रम होगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन निस्संदेह रूप से यह एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रही है। हम लोग इसके लिए जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन, अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हर चीज़ करेंगे। जी, तो इस तरह की जो मांग है, और आपको हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप चूंकि इस क्षेत्र के भी हैं और क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आप जाइए और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप एक बार पूछ के देखिए कि ये जो जिला है वो कहाँ बनना चाहिए, फुलपरास बनना चाहिए या झंझारपुर बनना चाहिए। आम लोगों से जाकर के आप पूछिए और हम आपको ले भी चलेंगे उस क्षेत्र में, कोसी बेल्ट के क्षेत्र में, भूती बलान के क्षेत्र में, रेलवे लाइन से दक्षिण, वो देखिए लोगों की क्या मांग है। आप चले जाइए लोकहा, लोकी, कुनौली, मनसापुर, इस साइड में सब लोगों की मांग है कि हमको फुलपरास विधानसभा, फुलपरास में ही जिला बनना चाहिए। इस तरह की जनता की, आम जनता की मांग है। इसलिए हम चाहेंगे कि नेशनल न्यूज हंट की तरफ से आप इस मुद्दे को उठाएं और युवाओं से जाकर के आम जनता से पूछ सकते हैं कि कहाँ बनना चाहिए। जी जी जी, जरूर। हम जो है इस मुद्दे को लेकर के जो है आम जनता के बीच बहुत जल्द हम भी शुरुआत करने वाले हैं, पूछने वाले हैं, राय लेने वाले हैं कि उपयुक्त कौन सा रहेगा, झंझारपुर या फुलपरास।